ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो शिल्पी आहूजा और आज हम पहुंच चुके हैं शरब साधना के अंतिम एपिसोड पर। यह सिर्फ एक एपिसोड नहीं है, ये पूरी यात्रा का समापन है। इसलिए मैं आपसे एक अनुरोध करूंगी, आज इस एपिसोड के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस बात की जो शरब साधना का असली सार। शरब भगवान का संबंध सीधा सूर्य तत्व से जुड़ा है। सूर्य का अर्थ सिर्फ तेज नहीं होता, सूर्य का अर्थ होता है अथॉरिटी, क्लैरिटी और नियम। 2026 को कई परंपराओं में सूर्य का वर्ष माना जा रहा है और सूर्य का वर्ष तभी फल देता है जब सूर्य का तेज नियमित हो। शरब साधना उसी नियम का मार्ग है, जहाँ तेज जलाता नहीं बल्कि प्रकाश देता है। बहुत लोग हीट शब्द से घबरा जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर सूर्य की गर्मी ना हो तो जीवन भी ना हो। और शरब साधना अंदर की हीट को बढ़ाती नहीं, उसे समझने लायक बनाती है। जब आप गुस्से को पहचान जाते हैं और उससे घबराते नहीं, जब एंजाइटी आती है पर आप उसे ऑब्जर्व कर पाते हैं, जब पावर महसूस होती है पर ईगो नहीं बनता, समझ लीजिए हीट रेगुलेशन शुरू हो चुका है। मैं ये बात अंतिम रूप से स्पष्ट करना चाहती हूँ, शरब साधना बदला लेने के लिए नहीं है, ये साधना किसी और को हराने के लिए नहीं है, ये साधना अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए है। अगर आप किसी से लड़ रहे हैं तो शरब आपके लिए नहीं, लेकिन अगर आप अपने ही इम्पल्सिस से लड़ रहे हैं, अपने ही रिएक्शंस को नियमित करना चाहते हैं, अपने ही जीवन को स्थिर बनाना चाहते हैं, तो शरब भगवान आपके साथ खड़े हैं। शरब साधना के बाद साधक के जीवन में बहुत सटल पर गहरे बदलाव आते हैं। आप देखेंगे, आप कम ट्रिगर होते हैं, आपके फैसले स्पष्ट होते हैं, आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग होती है, पर आप अग्रेसिव नहीं होते। यही शरब का फल है, अंदर का रक्षक जाग जाता है। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि अगर आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो इस छोटी सी ध्यान क्रिया में मेरे साथ शामिल हो जाइए। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने पैर जमीन पर टिका दें। अगर जमीन पर बैठे हैं तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। अपनी आंखें बंद करिए, 3 गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अपना जबड़ा धीरे से ढीला करिए, कंधों का बोझ छोड़ दीजिए, अपने हृदय पर ध्यान ले आइए। कल्पना कीजिए आपके अंदर एक स्थिर, शांत सूर्य उदय हो रहा है, ना जलाता हुआ, ना भड़कता हुआ, सिर्फ प्रकाश देता हुआ। उस प्रकाश के चारों तरफ शरब भगवान का रक्षा कवच है। कोई अटैक नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ स्थिरता, सिर्फ नियम। कुछ पल इस अनुभव में रहे। अब धीरे से अपनी उंगलियों को हिलाइए, पैरों को महसूस कीजिए और जब तैयार हो जाए तो आंखें खोल लीजिए। अब मैं आपसे एक विशेष बात शेयर करना चाहती हूँ। इस पूरी सीरीज के समापन पर हम एक विशेष चयन कर रहे हैं। जो लोग इस वीडियो के नीचे आई एम इंटरेस्टेड लिखकर कमेंट करेंगे और पूरी सीरीज के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, उनमें से कुछ साधकों को एसएम तंत्र फाउंडेशन लेवल 1 और लेवल 2 निःशुल्क सिखाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कोई लॉटरी नहीं, ये एक सिलेक्शन है। आपके पास 7 दिन का समय है। अगला रविवार हम चुने हुए साधकों के नाम अनाउंस करेंगे। अगर आप इस पूरी यात्रा को और गहराई से समझना चाहते हैं, मेरी किताब रिकॉर्डिंग शर्बा द लास्ट अवतार ऑफ शिवा आपके लिए एक मार्गदर्शक है। और अगर आप गुरु परंपरा में तंत्र, मंत्र और साधना सीखना चाहते हैं तो एएसएम तंत्र फाउंडेशन लेवल 1 आपका अगला कदम हो सकता है। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। शरब साधना यहाँ खत्म नहीं होती, यह यहीं से जीवन में शुरू होती है। मैं हूँ एस्ट्रो शिल्पी आहूजा और आपका धन्यवाद इस पूरी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। नमस्ते।